नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या नीतीश कुमार के कारण टूट जाएगा इंडिया गठबंधन? क्या नीतीश कुमार के कारण टूट जाएगा INDIA गठबंधन? अगर नीतीश कुमार के पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जिस प्रकार से डिमांड की गई, जिस प्रकार से एक संदेश INDIA गठबंधन के लोगों और विशेषकर कांग्रेस को दिया गया, इससे ऐसा लगता है कि अगर नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड की मांग नहीं मानी गई तो यह गठबंधन टूट सकता है। लेकिन इन मांगों को नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और ललन सिंह को अध्यक्ष पद छोड़ने की खबरों के बीच में यह खबर दब सी गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की परिषद में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जनता दल यूनाइटेड ने इस बात को मांग किया था कि INDIA की जिम्मेवारी उस नेता को दिया जाए जो अनुभव और कार्य क्षमता रखता हो। बड़े दल को उदार बनने की आवश्यकता है। जो ये दो मांगे रखी गई, कांग्रेस को साफ संदेश था कि जो अनुभव और कार्य क्षमता रखता हो उस नेता को यह जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। यह साफ इशारा था जिस प्रकार से भारतीय राजनीति में लगभग सन 2000 से ही कभी केंद्र में कैबिनेट मंत्री और फिर उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जिस प्रकार से जो लंबा प्रशासनिक अनुभव नीतीश कुमार को है, लंबा राजनीतिक अनुभव जो नीतीश कुमार को है, तो अनुभव और कार्य क्षमता और जिस प्रकार से विशेषकर 2005 से लेकर 2015 के बीच में जिस प्रकार से बिहार में डिलीवर किया गया, जिस प्रकार से बिहार की जो खस्ता हाल है, सड़क व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था था, इन सबको दुरुस्त कर बिहार में नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू की जो छवि बनाई थी, इन सब को देखते हुए INDIA गठबंधन से विशेषकर कांग्रेस से यह मांग रखी गई कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। साथ ही बड़े दल को उदार बनने की आवश्यकता है, जो इशारा कांग्रेस की ओर ही था कि कांग्रेस को उदार बनने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने INDIA गठबंधन की बैठक में, जो दिल्ली बैठक में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को एक दलित प्रधानमंत्री का दाव चला था, जो जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को रास नहीं आया। नीतीश कुमार वैकल्पिक राजनीति के प्रस्तुतकर्ता हैं। यह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक से यह बात निकल करके आई और उन्होंने कहा, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारिणी में और परिषद की बैठक में यह तय किया गया कि इस INDIA गठबंधन के और ये जो वैकल्पिक राजनीति है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इसके सूत्रधार नीतीश कुमार रहे हैं और ऐसे में नीतीश कुमार के हाथों में इसकी बागडोर होनी चाहिए। INDIA का सफल और कामयाब को देखना है तो कैसे नेताओं की जिम्मेवारी देनी चाहिए जो कार्य क्षमता रखता हो और जिसके पास अनुभव हो, और बड़े दल को उदार बनना होगा, तभी INDIA के कामयाबी हो सकती है। यह साफ संकेत था और वहां नीतीश कुमार की उपस्थिति में यह संकेत कांग्रेस को और INDIA गठबंधन के अन्य दलों के पास यह पहुंचाया जा रहा था कि अब नीतीश कुमार या जनता दल यूनाइटेड किसी और चीज पर समझौता करने को लेकर के तैयार नहीं है। अब उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया ही जाना चाहिए। INDIA गठबंधन के लिए जनता दल यूनाइटेड ने सजगता, समन्वय, समझदारी और संकल्प का जो निर्णय लिया, इस सभी चीजों का जो लाभोलुभाव यही है कि नीतीश कुमार को INDIA के नेता पद की जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। तो दूसरी तरफ बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के जनवरी के पहले हफ्ते में गठबंधन के सहयोगियों के साथ बातचीत होगी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड किन सीटों पर चुनाव लड़ना है और अपने पुराने फार्मूले के चलते अपने उम्मीदवार को तय करने में लगी हुई है।
और सहयोगियों, गठबंधन सहयोगियों से पूछे बिना ही सीतामढ़ी में अपने उम्मीदवार की भी घोषणा कर दी है। अन्य राज्यों में भी प्रत्याशी उतारने की तैयारी चल रही है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही नीतीश कुमार ने अन्य राज्यों के संगठन को भी दुरुस्त करने का प्रयास किया और जनता दल यूनाइटेड आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर पूर्व, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहता है और इसलिए इन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार को उतार सकता है। जो बड़े दल को उदार बनने वाला संदेश था वो यही था कि कांग्रेस को इन राज्यों में जनता दल यूनाइटेड के लिए सीट छोड़नी होगी। अगर ऐसा नहीं छोड़ा गया तो ये जो गठबंधन है इंडिया, ये इसकी सफलता निश्चित नहीं है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कांग्रेस और अन्य दलों को जो संदेश दिया गया, इससे साफ तौर पर लगता है कि अब जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन अब हल्के में नहीं ले सकती है, बल्कि अब उनको नेता पद या कोई ना कोई ऐसे जिम्मेदारी वाला पद दे करके और इस गठबंधन की कामयाबी सुनिश्चित की जानी चाहिए। और जनता दल यूनाइटेड की इन मांगों से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अब जनता दल यूनाइटेड किसी भी प्रकार से समझौते के मूड में नहीं है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।